हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं? आज का मेरा टॉपिक क्या है? आज मेरा टॉपिक है भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, जो कि दोस्तों क्या है, एस्थेटिक जी के लिए हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में क्या रहता है, पूछ जाता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। क्या है, इंपॉर्टेंट क्लास है आज के लिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं दोस्तों, क्या है भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? दोस्तों किस में किया गया था? ऑप्शन ए किस में है दोस्तों? कथक में किया गया था। किस में किया गया था? कथक में किया गया था। क्या है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों किसे दिया गया था? ऑप्शन ए बोला जय बर्मा मेनन, ऑप्शन सी बोला क्या? ऑप्शन ए जय बर्मा मेनन, ऑप्शन बी सुनीता नायर, ऑप्शन डी क्या दोस्तों सुष्मिता राजन, ऑप्शन डी बोला क्या गोपिका वर्मा। दोस्तों किसे दिया गया है? दो क्या आंसर होगा दोस्तों? ए जय वर्मा ने को जय वर्मा मेनन को दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, क्या है? सिद्धांत योगी के प्रयासों ने नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। दोस्तों क्या है? बोला सिद्धांत योगी के प्रयासों ने कौन सा नामक नृत्य की गौरवान्वित किया है? दोस्तों कौन सा क्या है? कुचिपुड़ी। दोस्तों कौन सा क्या है? कुचिपुड़ी ने किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर चौथा? क्वेश्चन चौथा क्या है दोस्तों? लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों क्वेश्चन क्या है? लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों किससे संबंधित है? मेघालय से। आप लोग मेरे साथ भी क्या है बोलते रहेगा, आपको भी याद होते रहेगा दोस्तों। किससे संबंधित है? मेघालय से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के वाला मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? दोस्तों क्वेश्चन पूछा मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? दोस्तों किस राज्य का है? नागालैंड का है। किसका है? नागालैंड का है। क्या है, इसको आपको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर छठा क्या है? मिजोरम के किस नृत्य में शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? मिजोरम के किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? दोस्तों किस में लिया जाता है? खुल्लम में। किस में दोस्तों? खुल्लम में। किस में लिया जाता है? खुल्लम में लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों? तुलाल क्या है? तुलाल राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। दोस्तों मतलब बोला तुलाल ऐसा कौन सा राज्य है जिसका एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है? दोस्तों किसका है? केरल राज्य का है। कौन सा राज्य का है? केरल राज्य का है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 धनगढ़ी क्या है? धनगढ़ी गज्जा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। दोस्तों मतलब बोला क्या? धनगढ़ी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से कौन से राज्य से दोस्तों संबंधित है? कौन से राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बोल रहा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बोल रहा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी देख सकते दोस्तों। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी की बोल रहा है क्या? महाराष्ट्र। ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बोल रहा है झारखंड। तो बताइए मेरा 8 कौन आंसर होगा दोस्तों? सी। क्या आंसर होगा? महाराष्ट्र है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों? माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों किस राज्य में किया जाता है? तेलंगाना में। कौन सा राज्य में किया जाता है दोस्तों? तेलंगाना राज्य में किया जाता है। आपको क्या है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? माया माता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। दोस्तों मतलब बोलना माया माता कौन सा राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? दोस्तों कौन सा राज्य का है? त्रिपुरा का है दोस्तों। कौन सा राज्य का है? त्रिपुरा राज्य का है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना सबका सब क्या है दोस्तों पूछा गया है, रिवर्स क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन ए में है घूमर, ऑप्शन बी बोल रहा है कच्ची घोड़ी, ऑप्शन सी बोल रहा है कालबेलिया, ऑप्शन डी बोल रहा है कठपुतली। क्या आंसर होगा दोस्तों 11 का? घूमर कहाँ का दोस्तों? राजस्थान का है। क्या आंसर हमारा 11 का? ए होगा दोस्तों, घूमर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला दोस्तों? गंभीरा थाली और जातरा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? दोस्तों गंभीरा थाली और जातरा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? दोस्तों किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का। दोस्तों किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, आपको भी क्या है, इसको याद रखना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, गरबा। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कौन से राज्य से हुआ है दोस्तों, कौन से राज्य से हुआ है? ऑप्शन ए बोल रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बोल रहा है गुजरात। दोस्तों 13 का क्या आंसर होगा? डी होगा दोस्तों। कौन से राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है दोस्तों। आपको क्या है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या बोल रहा है, कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है दोस्तों। बोल रहा है कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है। बोल रहा है ऑप्शन ए बोल रहा है मोहिनी अट्टम कहाँ का, उड़ीसा का है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। यक्षगान कहाँ, कर्नाटक का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। दोस्तों कौन मेरा सही नहीं है? ये दोस्तों एक क्या है, सही नहीं। मोहिनी अट्टम उड़ीसा का नहीं है दोस्तों, ठीक है। मोहिनी अट्टम उड़ीसा का नहीं है दोस्तों, कहाँ का है? असम का है, ठीक है। ये क्या है मेरा गलत है। क्या बोल रहा है, कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। कौन सम्मिलित नहीं है, ये क्या मेरा दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? इसका ए आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है, सत्रिया। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। क्या बोल रहा है, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए बोल रहा है ओडिशा, ऑप्शन एम ओडिशा, ऑप्शन बी बोल रहा है गोवा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी बोल रहा है असम। दोस्तों कौन सा राज्य का है? असम राज्य का है दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? असम राज्य का दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। क्या है, अब हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर भी टिक लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है दोस्तों। कौन सी ली गई है, बताइए। छौ छौ कहाँ से ली गई है दोस्तों? मार्शल नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है दोस्तों। कौन सी ली गई है? छौ ली गई है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों 17 क्या बोल रहा है, कथकली। कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है, कथकली नृत्य ललित कला के लिए मतलब कितने प्रारूपों का लयबद्ध एवं संयोजन है दोस्तों। कितने हैं? 5। कितने हैं दोस्तों? 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है। तो क्या है दोस्तों? तिलना। किस है? तिलना से संबंधित है। किसे दोस्तों? किसे? तिलना से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक लोक नृत्य नहीं है दोस्तों। क्या बोल रहा है, कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है? चप्पेली। चप्पेली कहाँ का है दोस्तों? लोक केरल का नहीं है दोस्तों। कथकली केरल का है। थुलाल कहाँ का केरल का है। और काइकुटिकली कहाँ का है दोस्तों? ये भी क्या है? केरल का है दोस्तों, ठीक है। कौन नहीं था? तो चप्पेली नहीं था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है? भांगटा। भांगटा कहाँ है दोस्तों? भारत का नहीं है दोस्तों, ठीक है। भांगटा कहाँ है? भारत का नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आए क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है, जावरा नृत्य। जावरा नृत्य जो धान का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या जावरा नृत्य जो धान का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है दोस्तों। किस राज्य से हुई है? मध्य प्रदेश से। किस राज्य से हुई है दोस्तों? मध्य प्रदेश से हुई है। एक ऐसे क्या आंसर होगा दोस्तों? ये होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या है, गर्दी। गर्दी का एक लोक नृत्य है दोस्तों। क्या बोला, गर्दी का एक लोक नृत्य है दोस्तों। कौन सा लोक नृत्य है? पुडुचेरी दोस्तों। कौन सा लोक नृत्य है? पुडुचेरी है दोस्तों, ठीक है। आपको इसको क्या है, याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लोक नृत्य घूमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लोक नृत्य घूमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है दोस्तों। किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। कौन सा राज्य से संबंधित है दोस्तों? ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो इसका क्या आंसर होगा? सी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या बोला दोस्तों, नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है दोस्तों। क्या बोला, नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है दोस्तों। किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। कौन सा राज्य से संबंधित है दोस्तों? कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या बोला, ढीमसा। ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है दोस्तों। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। 26 क्या है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है दोस्तों। किस नृत्य में करती है? सुआ में दोस्तों। किस में करती है? सुआ में करती है दोस्तों, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि गुरु गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों, किस नृत्य से संबंधित है, ओडिशा से दोस्तों, किससे संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है। आपको क्या है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। 28 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। थोड़ा सा हम जूम सही कर लेते हैं, ठीक है। चलो 28 क्या बोल रहा है दोस्तों, लोकप्रिय गुणवी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है लोकप्रिय गुणवी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है दोस्तों, किस भारतीय राज्य से संबंधित है दोस्तों, गोवा से। किससे है, गोवा से है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। कौन सा है, भरतनाट्यम दोस्तों। कौन सा नृत्य है, भरतनाट्यम नृत्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या है, पोपदास राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है दोस्तों। बोला पोपदास कौन सा राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है दोस्तों। क्या आंसर होगा दोस्तों, किसका, महाराष्ट्र का है दोस्तों। किसका है, महाराष्ट्र का है। पोपदास किसका है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य का है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है, पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है दोस्तों। बोला पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है दोस्तों। किस राज्य से है, राजस्थान से है। किससे है, राजस्थान से। आप लोग मेरे साथ ही बोलते रहिएगा, क्या होगा, आपको भी याद होता जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ऐसा नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ में प्रदर्शन किया जाता है दोस्तों। कौन सा राज्य है, चड़ी नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य है दोस्तों, चड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य है, चड़ी नृत्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है दोस्तों। कौन सा नृत्य जुड़ा है, मणिपुरी दोस्तों। कौन सा कौन जुड़ी है, बोला कौन सा नृत्य है जो मतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है दोस्तों। कौन सा है, मणिपुरी नृत्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है कौन सा जो है यूनेस्को द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है दोस्तों। कौन सा है, कालबेलिया दोस्तों। कौन सा नृत्य है, कालबेलिया नृत्य, जिसे क्या है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है दोस्तों, ठीक है, कालबेलिया को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, पोबरा नृत्य किस राज्य के एक प्रदर्शनी कला है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है पोबरा नृत्य जो है किस राज्य का एक प्रदर्शन कला है दोस्तों। किस राज्य का है, बताइए आप लोग, किसका है दोस्तों, महाराष्ट्र का। कौन सा राज्य का है, महाराष्ट्र राज्य का है दोस्तों, ठीक है, पोबरा नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 मेरा क्या बोल रहा है, राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। बोला राठवा निघेर गुजरात का राठवा जनजाति द्वारा किया जाता है ऐसा इसका क्या कौन सा नृत्य है दोस्तों। कौन सा है, वो होली, क्या जिसे बोलते हैं, होली जो गुजरात में क्या बोलते हैं उसको, वो होली बोलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, गिद्धता किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। गिद्धता किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। किस राज्य का है, पंजाब राज्य का है गिद्धता लोक नृत्य है दोस्तों, ठीक है। इसको क्या आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा ऐसा नृत्य है जो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है, बुगाकू का है दोस्तों, कहाँ का है, ये भारत का नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या है दोस्तों, और राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, और राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। कौन सा राज्य का है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का है राउत नाचा प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों, बारडो छम का लोक नृत्य है दोस्तों, मतलब बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों, क्या है, अरुणाचल प्रदेश का बारडो छम लोक नृत्य दोस्तों, क्या है, इसको भी याद करा होना, क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, बोला उत्तराखंड में कुमाऊं के क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, छेलिया, क्या दोस्तों, क्या कहा जाता है, छेलिया कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है, कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, किस राज्य का, केरल का है दोस्तों, किस राज्य का, केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, मारुनी नृत्य किस भारतीय राष्ट्र से संबंधित है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है दोस्तों, किस राज्य से संबंधित है, सिक्किम से, किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, सिक्किम राज्य से संबंधित है, क्या आपको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला है, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है दोस्तों, किसका है, लक्षद्वीप का दोस्तों, परिचकली किसका लोक नृत्य है दोस्तों, कौन सा का, लक्षद्वीप का है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, सपाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा क्या, सपाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, किस क्षेत्र से संबंधित है, लद्दाख से दोस्तों, किससे संबंधित है, लद्दाख से दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है, प्रसिद्ध नर्तक चेमन चेरी कुनी रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रसिद्ध नर्तक चेमन चेरी कुनी रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों, किस नृत्य से संबंधित है, कथकली से, क्या है दोस्तों, कथकली से, 46 से क्या आंसर होगा दोस्तों, किससे, कथकली से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, सिक्किम के लिम्पू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है दोस्तों, किसका है, क्या आंसर होगा दोस्तों, चैप बंगड़ू दोस्तों, क्या है, चैप बुगड़ू का है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, निम्न में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 को क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है, ऑप्शन ए बोला क्या, और रॉफ, ऑप्शन बी बोला है कर्मा, ऑप्शन चलिए दोस्तों सी और डी भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी और डी दोस्तों क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी क्या बोला, लावा, ऑप्शन डी क्या बोला, बेलाटा कहाँ का है दोस्तों, उत्तराखंड का है दोस्तों, क्या था मेरा क्वेश्चन, उत्तराखंड का था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है दोस्तों, बोला कौन सा नृत्य रूप जो है डांडिया का पर्याप्त है दोस्तों, कौन सा है, नवरात्रि में दोस्तों, कौन सा नवरात्रि में दोस्तों क्या है, नृत्य डांडिया का पर्याप्त है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चारवाह समुदाय द्वारा किया जाता है दोस्तों, बोला कौन सा नृत्य जो है नवरात्रि के दौरान गोवा के चारवाह समुदाय के द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो कौन सा नृत्य किया जाता है, धनगढ़, किस दोस्तों, धनगढ़ को किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है दोस्तों, कौन सी जनजाति करती है, बताएं किसका है, पश्तून को दोस्तों, कौन सी जनजाति है, पश्तून जनजाति जो है कौन सा नृत्य करती है, जनजाति वज्री नृत्य करती है दोस्तों, कौन सा नृत्य करती है, पाकिस्तान का वज्री नृत्य करती है दोस्तों, कौन, पश्तून जनजाति करती है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या दोस्तों, कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कर्मा जो है कर्मा किस राज्य का नृत्य रूप है दोस्तों, किस राज्य का है, झारखंड का, कहाँ का है दोस्तों, झारखंड राज्य कर्मा नृत्य है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का ए आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, 53 क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमसा नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों, क्वेश्चन पूछना निम्नलिखित में से किस राज्य में तमसा नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों, किस राज्य में प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों, कौन सा राज्य में प्रसिद्ध है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन कुमायूं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो
पहाड़ियाँ शादियों और बसंत समय पर किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कौन कुमायूं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो पहाड़ियाँ शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है दोस्तों। कौन से किया जाता है? चापेली। कौन से किया जाता है दोस्तों? चापेली किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आगे क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है? नौटंकी। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों? किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का दोस्तों। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है लोक नृत्य है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन पूछ रहा है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है दोस्तों? कारगम। कौन है दोस्तों? कारगम है दोस्तों। कौन है? कारगम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? जागोई। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है दोस्तों? क्वेश्चन पूछ रहा है जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है दोस्तों? किस राज्य का है? मणिपुर का है दोस्तों। किस राज्य का है? मणिपुर राज्य का है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है दोस्तों? प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न मतलब कौन सा लोकगीतों से उत्पन्न है में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है दोस्तों। क्या आंसर होगा 58 का? ए, टप्पा दोस्तों। कौन है दोस्तों? टप्पा दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार में मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा कर्मा पूछ रहा है? कर्मा पूजा के त्यौहार पर कर्मा नृत्य किया जाता है दोस्तों। कौन सा मतलब अच्छी से त्यौहार में मनाया जाता है दोस्तों? कौन सा त्यौहार में मनाया जाता है? पतझड़ ऋतु में दोस्तों। कौन सा ऋतु में? पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है दोस्तों कर्मा। ठीक है, चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है? नट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है दोस्तों? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित होता है दोस्तों? किस देवता को समर्पित होता है? भगवान शिव का दोस्तों। किसका होता है? भगवान शिव का समर्पित होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? क्वेश्चन बोल रहा है प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस नाम से जाना जाता है? चेरब नृत्य दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? चेरब नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको क्या इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला? लेसल पत्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों? क्वेश्चन पूछ रहा है लेसल पत्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों? भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों? नागालैंड का। किसका है दोस्तों? नागालैंड राज्य का है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है? प्रसिद्ध नर्तक टी वाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी दोस्तों? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? प्रसिद्ध नर्तक टी वाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी दोस्तों? किस नृत्य शैली की थी? भारतनाट्यम दोस्तों। किसका थी? भारतनाट्यम प्रतिपादक थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में डमहल लोक नृत्य जुड़ा है दोस्तों? क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश से डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है दोस्तों? किससे जुड़ा हुआ है? जम्मू और कश्मीर से दोस्तों। कौन सा राज्य से जुड़ा हुआ है? जम्मू और कश्मीर राज्य से जुड़ा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? कट्टू वास्तविकता को दर्शाने वाले सामाजिक नाटक और मिर्च कट्टिका मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा है दोस्तों? किसने लिखा है? 65 का आंसर होगा दोस्तों शुद्रक ने लिखा है दोस्तों। किसने लिखा है? शुद्रक ने लिखा है। आपको भी क्या इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ने वाले हैं। 66 में क्या पढ़ेंगे? निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है दोस्तों? पूछ रहा है क्या? निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? डांगी दोस्तों क्या है? नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 67 निम्न में से कौन सा है पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? भवे। किसका है दोस्तों? 67 में क्या आंसर होगा दोस्तों? सी होगा। भवे नहीं है दोस्तों। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है दोस्तों, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए बोल रहा है हरियाणा, ऑप्शन बी बोल रहा है केरल, और ऑप्शन दोस्तों सी और भी डी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों में से मेरा कोई आंसर नहीं है, इसीलिए मैं क्या पढ़ना देखना पड़ा, ऑप्शन सी और डी दोनों देखना पड़ रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी बोल रहा है बिहार, ऑप्शन डी बोल रहा है मध्य प्रदेश दोस्तों। 68 का क्या आंसर होगा दोस्तों मेरा, सी दोस्तों बिहार का है दोस्तों, कितना है, बिहार राज्य का है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, मतलब भारत का लोक नृत्य नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है इसमें से मोहिनीअट्टम, लावनी, कालबेलिया और रॉफ, इसमें दोस्तों कौन भारत का लोक नृत्य नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है दोस्तों, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, भारत का नहीं है दोस्तों, ठीक है, अदर कंट्री का दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य नहीं है दोस्तों, किस राज्य का नृत्य है, असम का दोस्तों, किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, असम का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है दोस्तों, किस क्या है, ऑप्शन क्या है, कर्नाटक। 71 क्या आंसर होगा दोस्तों मेरा, ये होगा दोस्तों कर्नाटक का है दोस्तों, प्रस्तुति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का दोस्तों, कहाँ का है, ऑप्शन 72 का क्या आंसर होगा दोस्तों, बी जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है दोस्तों, कौन सी है, ओडिशा दोस्तों, कौन सा राज्य है, ओडिशा राज्य दोस्तों संबंधित है, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है दोस्तों, कौन सा है, कथकली, क्या है दोस्तों, कथकली क्या है, एक नाटक नृत्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है दोस्तों, पुल्लिकली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, पुल्लिकली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है दोस्तों, किस राज्य का, केरल राज्य का है दोस्तों, किस राज्य का, केरल राज्य का है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है दोस्तों। बोला क्या, कौन सबसे पुरानी, इसमें से जो 4 ऑप्शन है, बोला सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है दोस्तों, कौन सी है, 76 का आंसर होगा दोस्तों बी भारतनाट्यम, क्या है दोस्तों, सबसे पुरानी है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या मेरा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है 77 का। क्या बोला, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है दोस्तों। बोला प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है दोस्तों, किससे संबंध है, कथक से दोस्तों, किसका संबंध है, कथक से संबंध है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जितना ये भारत का लोक नृत्य था और कथक और डांस से क्या किया, पढ़ लिया, जो क्या था हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना भी पढ़े हैं सब दोस्तों क्या है, सबका सब PYQ है दोस्तों, ठीक है। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।